Good morning, dear students. Welcome you all in this class. We are reading the fourth chapter of Flamingo, the Rat Trap. We have completed 3 parts of this lesson, where we find the ironmaster's routine nightly visit. He was the owner of the mill, which was particular about the quality of iron that was made in his mill. That night he came to the mill on his round of inspection. The presence of the peddler lying there caught his attention. He looked at him closely and mistook him for Captain Niels Olof, a close colleague of his regiment. The peddler did not disclose his real identity, thinking that he could get some money from the ironmaster. The ironmaster invited him to his house. अभी तक आपने पढ़ा रैम्सजो आयरन मिल का ओनर आयरन मास्टर अपने रूटीन नाइटली विजिट पर वहाँ आता है और ट्रैम्प ये जो रेड ट्रैप सेलर है इसको देखकर गलतफहमी के वश होकर इसको अपना क्लोज फ्रेंड मानने लगता है और यह ट्रैम्प अपनी आइडेंटिटी को अपनी रियल पहचान को डिस्क्लोज नहीं करता। इसे कहीं मन में थोड़ा सा लालच है कि अगर यह आयरन मास्टर उसको अपना फ्रेंड मानता है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यह उसको कुछ पैसे देगा। तो कुछ पैसों के लालच में आकर यह अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताता है और आयरन मास्टर इसे अपना ओल्ड फ्रेंड, अपना क्लोज फ्रेंड नील्स ओलोफ समझकर इसको इनविटेशन देता है और बोलता है कि आप मेरे घर चलो। अब देखते हैं कि ये जो ट्रैम्प है जिसने पूरे संसार के रेड ट्रैप होने की कल्पना की थी और जो ये बोलता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो छोटे छोटे बेट्स में आके छोटे छोटे लालच में आके अपने आप को उस लालच में फंसा देते हैं और इस रेड ट्रैप रूपी संसार में फंस जाते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या यह रेड ट्रैप सेलर क्या अपनी ही फ़िलॉसफी जो ये अभी तक बता रहा था कि संसार के रेड ट्रैप होने की जो फ़िलॉसफी बताता था, क्या उस रेड ट्रैप में ये भी फंस रहा है, इसको भी कोई बेट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक बेट तो इसको पहले ही आकर्षित कर चुका है, वो है 30 क्रोनर का जो यह क्रोफ्टर के घर से लाया था। अब दूसरा बेट इसको फिर ललचा रहा है और वो बेट है आयरन मास्टर का इनविटेशन। अभी तक तो इसने उसका इनविटेशन न तो स्वीकार किया है और न डिनाई किया है। अब देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होने वाला है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। जब आयरन मास्टर ने उसको इनविटेशन दिया कि आप मेरे घर चलो तो वह बड़ा सचेत हो गया, अलार्म्ड हो गया और उसने बोला मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वह 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस में जाने का मतलब था वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को वॉलंटरीली स्वेच्छा से फेंक देना इनटू लायंस डेन। कहाँ फेंक देना? शेर की गुफा में। अपने आप को खतरे में डालने जैसा था मैनर हाउस में जाना, क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर थे। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, वह तो केवल इस फॉर्ज में एक रात बिताना चाहता था। एंड देन, और फिर स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और फिर चुपचाप जितना पॉसिबल होता उस तरीके से वह यहाँ से अदृश्य हो जाता। उसको लग रहा था कि जैसे वो चुपचाप आया वैसे ही चुपचाप वो यहाँ से चला जाएगा। एक रात गुजार कर, एक रात की नींद यहाँ लेकर जाना यहाँ से उसका मकसद था। वो कहीं किसी से मिलने, किसी के घर जाने के लिए नहीं आया था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट, आयरन मास्टर को ऐसा लगा जब उसने कहा कि नहीं, मैं एक रात बिताना चाहता हूँ यहाँ पर और बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है, तो आयरन मास्टर को ऐसा लगा दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि शायद इस ट्रैम्प को अपने गंदे कपड़ों की वजह से शर्मिंदगी फील हो रही है और इसलिए वो मना कर रहा है आने से। आयरन मास्टर को इस तरीके से अपने आप को समझाना पड़ा। डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो आयरन मास्टर बोला कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहाँ पर अपने आप को
नहीं ला सकते या आपकी उपस्थिति वहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसा नहीं है। ही सेड, उसने बोला, एलिजाबेथ इज़ डेड, क्योंकि मेरी जो वाइफ एलिजाबेथ वो तो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जिसके बारे में शायद तुमने पहले ही सुना हो, क्योंकि आयरन मास्टर तो उसको अपना फ्रेंड मान रहा था ना, तो उसको लगा कि इसने मेरी वाइफ के बारे में तो सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, और मेरे जो बेटे हैं वो भी एब्रॉड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है घर में, एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी बड़ी लड़की को छोड़कर मेरे साथ और कोई नहीं है, मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी रहती है। वी वर जस्ट सेइंग, हम तो कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम दोनों को लग रहा था कि क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस के लिए हमारे साथ कोई साथी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और प्लीज़ मेरे घर चलो और जो क्रिसमस का जो भोजन बनता है, क्रिसमस के जो पकवान बनते हैं, उनको जल्दी जल्दी डिसअपियर करने में हमारी मदद करो। डिसअपियर मीन जल्दी जल्दी हम सारा सेलिब्रेशन कर लें और जितनी भी चीज़ें सेलिब्रेशन में बनती हैं उन सारी चीज़ों को उपभोग करने में हमारी मदद करो और हमारे घर चलो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर के बार बार समझाने पर यह जो स्ट्रेंजर था, जो ट्रैम्प था, यह मना करता रहा, किसी भी कीमत पर आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसके बाद आयरन मास्टर को लगा कि अब उनको भी मान जाना चाहिए, उनको अब इसको ज़्यादा मनाना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने ये बात छोड़ दी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट जन स्टूम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। तो उन्होंने जो वहाँ पे लोहार है, मास्टर ब्लैक स्मिथ हैं, उनसे बोला कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेहल हैं, ये आज रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको बुला रहा हूँ, ये मेरे साथ आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको यहाँ रहना पसंद है। एंड टर्न ऑन हिज हील, और ऐसा कहकर वह चले गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो वहाँ से गए अपने आप हंसे। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था वह उनको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, उनको बहुत अच्छे से समझता था। एंड ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, इसलिए उन्होंने उसको कोई लास्ट वर्ड नहीं कहा। मीन्स जो ब्लैक स्मिथ था वो ये जानता था कि आयरन मास्टर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं, ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस स्ट्रेंजर को इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तो उसने ब्लैक स्मिथ ने आयरन मास्टर को अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे, मीन्स उनको अलविदा नहीं कहा, उनको पता था कि ये थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, आधा घंटा भी नहीं हुआ था इससे पहले ही उन्होंने कैरेज की आवाज़ सुनी, गाड़ी की आवाज़ सुनी। कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, इस समय एक नई मेहमान अंदर आई। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस समय आयरन मास्टर खुद नहीं आए। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। अपेरेंटली होपिंग, शायद उनको ये उम्मीद थी, दैट सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, शायद उनको उनकी बेटी को उनकी तुलना में किसी को परस्यू करने में, किसी को मना कर घर लाने की ज़्यादा पावर थी। मीन्स उनकी बेटी उनसे ज़्यादा उसको मना सकती थी, इसलिए उन्होंने खुद ना आकर अपनी बेटी को भेजा। सी एंटर्ड, आयरन मास्टर की बेटी ने अंदर प्रवेश किया, फॉलोड बाय अ वैलेट, उनके पीछे उनका सर्वेंट आया। वैलेट मीन्स अ मेंस पर्सनल मेल अटेंडेंट, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उस सर्वेंट के हाथ में बड़ा सा फर कोट था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, बल्कि वो बहुत ज़्यादा विनम्र भी लग रही थी और बहुत शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज के अंदर कुछ भी नहीं बदला था, जैसा पहले था, जैसे पहले की इवनिंग में था वैसे ही वहाँ अभी भी था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, इसका जो अप्रेंटिस था, ये अभी भी उसी बेंच में बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, फर्नेस में अभी भी चारकोल तप रहा था, आग जल रही थी। द स्ट्रेंजर हैड
स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था वो नीचे फर्श में पड़ा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने एक बड़ा सा बिग आयरन का पीस अपने सिर के नीचे रखा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़, और उसने अपने हेड को अपने आँखों के ऊपर रखा था ताकि उसकी आँखें ढक जाए। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप, वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसके चेहरे से हेड उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यह स्ट्रेंजर स्पष्ट रूप से अपनी एक आँख खुली रखकर सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, और यह तुरंत कूद पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और ऐसा लगा कि यह बहुत ज़्यादा डर गया था। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल बोली मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे। एंड सेड, उन्होंने बोला था, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, आज की रात तुम यहाँ फोर्स में सोना चाहते थे। एंड देन, और फिर आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी और मैं यहाँ आ गई। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, मैंने पिता से कहा कि मैं आपको घर ले आऊँ। सो आई एम सॉरी कैप्टन, इसीलिए कैप्टन आई एम सॉरी दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बड़ा दुख है यह जानकर कि तुम्हारे जीवन में इतना कठोर समय आया है, इतने कठिन दिन तुम काट रहे हो, इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। से लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बड़ी दया से, बड़ी करुणा से उसने उस अजनबी की ओर देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी नज़रों से। एंड देन, और तब, सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि यह आदमी तो बड़ा डर रहा था। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुरा रखा था, और या फिर एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर यह कहीं जेल से भागा था, ऐसा लग रहा था उसको देख के। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से बोला, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आपको मैं यह बात सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि तुम हमको छोड़कर जा सकते हो, कभी भी हमको छोड़कर जाने के लिए तुम उतने ही फ्री हो जितने फ्री तुम यहाँ आने के लिए थे, हम तुमको कभी रोकेंगे नहीं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, बस हमारी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिसमस ईव तक, क्रिसमस की संध्या तक आप हमारे साथ रुकिए और हमारे साथ सेलिब्रेशन में भागीदारी कीजिए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, ये सारी बातें एडेला ने इतनी फ्रेंडली कही दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रेड ट्रैप पेडलर को उस पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, वह बोला मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे लिए इतना पेन लिया हो, कोई मेरे लिए इतना चिंतित हुआ हो, तुमने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई, तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो। आई विल कम एट वंस, तो मैं आऊँगा आपके साथ, मैं आपके घर चलूँगा। और स्ट्रेंजर जो है एडला के साथ जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। और स्ट्रेंजर न केवल तैयार होता है, उसका लाया हुआ फर कोट भी वो पहनता है और उसके घर भी जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, जो फर कोट था उसको उसने एक्सेप्ट किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और ये जो सर्वेंट है इसने झुककर उसको फर कोट ऑफर किया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और इसके फटे पुराने कपड़ों के ऊपर फर कोट डाला। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और यंग लेडी के पीछे कैरेज में गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और ये जो आश्चर्य में पड़े हुए ब्लैक स्मिथ थे यहाँ पर, इनको एक बार भी, एक नज़र भी नहीं देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह मैनर हाउस की ओर जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसके मन में बड़ी बुरी बुरी धारणाएं आ रही थी, बड़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था मैं मैनर हाउस जा तो रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाके अगर मैं पकड़ा गया मेरे साथ क्या होगा, वो इस तरीके की बहुत सारा वो गलत चीज़ें सोच रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, तो ट्रैम्प अपने मन ही मन सोच रहा है कि मैंने उस फेलो का पैसा, उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुराया, मुझे ऐसा क्या हो गया था जो मैं उसका पैसा चुरा के ले आया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और खुद ही सोच रहा है कि मैं अब एक ऐसे ट्रैप में बैठा हूँ, एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस ट्रैप से, ये जो जाल में मैं फंस गया हूँ, इससे मैं बाहर
नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन, तो शायद वह आज बड़े संतोष के साथ ये सोच रहा था ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में सोच रहा था, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिससे वह बड़ी अनएक्सपेक्टेडली अनअपेक्षित रूप से जिससे वो मिला, जिससे मिलने का संयोग उससे अनअपेक्षित रूप से हुआ, जिससे मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, उससे अचानक मिल गया, तो आज उसको बड़ा संतोष हो रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था। इन दिस पैरा वी कैन ईजिली सी दैट हाउ कंसर्न द आयरन मास्टर फॉर हिज ओल्ड कॉमरेड। वह अपनी बेटी के साथ जो कन्वर्सेशन करता है उससे यह बात स्पष्ट है कि वह उस ट्रैम्प के लिए, उस स्ट्रेंजर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो एक कन्वर्सेशन करता है अपनी बेटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, सबसे पहले हमको ये देखना होगा दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छा फूड मिल जाए। मीन्स वो कहता है कि हम अपने मेहमान को बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे जिससे उसको एनर्जी मिलेगी और उसकी बॉडी मेंटेन होगी। ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल, एडला जो उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर बिजी है। एंड देन, और फिर बोलता है वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो ये भी बोलता है कि हमको बाद में ये देखना होगा कि ये जो हमारा फ्रेंड है ये रेड ट्रैप बेचने का काम ना करे, पूरी कंट्री में जो रेड ट्रैप बेचता रहता है ये काम ना करे, इसके बदले वो कोई और अच्छा सम्मानजनक काम करे, इस बात के लिए हमको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके का कंसर्न आयरन मास्टर का उस स्ट्रेंजर के लिए, उस ट्रैम्प के लिए जो रेड ट्रैप सेलर है उसके लिए है। इस पैराग्राफ से यह बात तो स्पष्ट है कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही इस ट्रैम्प के लिए, इस स्ट्रेंजर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उसके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करना, न सिर्फ भोजन और कपड़े की व्यवस्था करना बल्कि उसके लिए एक अच्छा रोज़गार की भी व्यवस्था करने की बात सोचना, यह कोई बहुत ज़्यादा, कोई जब करीबी इंसान होता है वही इन चीज़ों के लिए सोचता है। तो एक चीज़ और होती है इसमें कि जब आगे आने वाले जो टाइम में जब आयरन मास्टर को ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जिसको वो अपना फ्रेंड समझ रहा है वो उसका फ्रेंड नहीं है, then what happens when Iron Master identifies his guest? To know about this piece of information, you must watch the next part of this lesson. Till then, take care, have a good day.